दोस्तों जो सवाल आपके सामने दिख रहा है ना कि 25/4 और इसकी पावर में 9/4, इस टाइप का सवाल आप कैसे लगाओगे, एक बार बड़े ध्यान से देखिएगा, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। फिर आप मैथ में कितने भी कमजोर हो, इस टाइप का वीडियो आपको परेशान नहीं कर पाएगा, गारंटी है हमारी। तो यहाँ पे बड़े ध्यान से देखिएगा, देर ना करते हुए हम सवाल पे चलते हैं। और सवाल आपके सामने है कि 25/4 और बटा, सही है, उसके ऊपर 9/4 की पावर लगी है। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? आप जानते हो इसके दो रास्ते हो सकते हैं इसके, लेकिन आप छोटा वाला रास्ता चूज करना ज़्यादा उचित समझोगे। तो जो 25/4 है और ऊपर 9/4 है, तो क्या आप ये जानते हो कि इस 9/4 को एक बार बड़े ध्यान से समझ लेना इस चीज़ को, कि जो 9/4 है हमारे पास, इस 9/4 को आप एक बार ऐसे लिखना कि ये 4 जो है, 4 से हम 9 में भाग करेंगे। तो 4 से अगर 9 में भाग करेंगे तो आप जानते हो 4 दूना 8, ओके, और यहाँ मेरे पास नीचे बचेगा 1। तो इस नंबर को हम क्या लिख सकते हैं? आप जानते हो कि जितनी बार भाग जाता है उसको हम सही में लिखते हैं, और जो शेष बचता है हमेशा ऊपर लिखते हैं, और जिससे भाग देखते हैं नीचे लिखते हैं। और इस तरह अगर कोई नंबर है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2 + 1/4, मतलब इसमें 2 तो पूरा पूरा है और प्लस 1/4, सही है। तो यहाँ पे हम इसको, जो हमारे पास 25/4 है, 25/4 है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि 2 और प्लस 1/4, मैं ऐसे लिख सकता हूँ। और ऐसे लिख सकता हूँ तो यहाँ पे एक आइडेंटिटी आप यूज कर सकते हो। वो क्या आइडेंटिटी है, एक बार बड़े ध्यान से इस चीज़ को समझिएगा। आइडेंटिटी हम क्या लगा सकते हैं? हम यहाँ पे ये लगा सकते हैं कि आप जानते हो a की पावर, सही है, a की पावर 1 हो इंटू b की पावर 3 हो, सही है। तो आप जानते हो a की पावर 3 हो, b की पावर नहीं। आप जानते हो अगर बेस समान है, सही है, और आप गुणा कर रहे हो तो घातें जुड़ जाती हैं। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, a की पावर 1 + 3 कर सकते हो। तो इस तरीके से आप यहाँ पे इस सवाल में भी कर सकते हो। अगर यहाँ पे प्लस है तो इसका प्रसार करके हम ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जो हमारे पास 25/4 है ना, तो इस 25/4 को हम क्या लिख सकते हैं, 25/4 की पावर में यहाँ पे मैं 2 लिख सकता हूँ, और इंटू, सही है, यहाँ पे प्लस नहीं होगा, इंटू होगा। क्यों? क्योंकि इसका प्रसार कर रहे हैं, इंटू 25/4 और इसकी पावर में 1/4 में इसको ऐसे लिख सकता हूँ। और ऐसे लिख सकता हूँ तो यहाँ पे बड़े ध्यान से आप समझिएगा कि 25, इसको यहाँ पे 25 ये दोनों पे कॉमन रूप से है, तो 25 का स्क्वायर भी होगा और 4 का स्क्वायर भी होगा। तो 25 का स्क्वायर करेंगे हम, क्या हो जाएगा, आप जानते हो 625, और 4 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 16। अब यहाँ पे हम इंटू में क्या करेंगे, 25/4 जो है हमारे पास, इस 25/4 को हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं। इसको हम 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, किसको, 25 को, ओके। चलो एक साथ में ही ब्रैकेट लगा देते हैं, अलग अलग लगाने की जरूरत नहीं है। इसको हम 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर, और बटा में इसको हम 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं, सही है, 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। और यहाँ पे ना हम डायरेक्ट इसको ऐसे कर सकते हैं, 2 स्टेप में लिखने के बजाय हम इसको 5/2 ऐसे लिख दें, और इसका स्क्वायर, और फिर मैं एक लगा के इसके 1/4 को ऐसे लिख सकते हैं। और ऐसे मैंने लिख दिया। तो यहाँ पे बड़े ध्यान से समझना इस चीज़ को, क्योंकि ये 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो 5 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर अलग, मतलब 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो 5/2, 5 का स्क्वायर और बटे 2 का स्क्वायर, इसको मैंने कॉमन रूप से एक साथ में लिख दिया। और एक साथ में लिख दिया तो आप जानते हो कि अगर एक आइडेंटिटी आपको मालूम है, यहाँ पे क्या है कि अगर a की पावर, सही है, a की पावर यहाँ पे b हो और फिर उसकी पावर में c हो, तो हम कह सकते हैं कि a की पावर, सही है, b इंटू सी कर सकते हैं। ये आपस में गुणा कर जाएगा, और आपस में गुणा कर देगा तो आप जानते हो यहाँ पे ये नंबर भी आपस में गुणा कर देगा, और जैसे ही गुणा करेगा ये काट देगा इसको, 2 दूना 4 को, सही है। अब यहाँ पे बड़े आराम से कर सकते हो। यहाँ पे आपने लिखा क्या, 625 625, अपने आप कलर क्यों चेंज हो रहा है भाई, चलो 625 इस तरीके से, और बटा में हमारे पास है क्या, 16, और फिर क्या, इंटू आपने करा
और 5/2, सही है, 5/2 और इसकी पावर में 1/2, 1/2। क्यों? क्योंकि ये 2 से ये कट जाएगा, 2 दूना 4, तो 1/2 बचा। अब आप जानते हो कि √a हम लिखें या फिर a की पावर 1/2 लिखें, ये दोनों बातें बराबर हो सकती हैं। तो इस चीज को मैं अलग अलग ना लिखते, इसको मैं अंडर में कर सकता हूं, तो 1/2 यहाँ से हट जाएगा। मतलब मैं ऐसे लिख सकता हूं कि 625/16 और इंटू इसको मैं लिख सकता हूं कि √5 और बटा में √2। मतलब ये 1/2 इन दोनों को रूट में कर देगा, और रूट में कर देगा तो यहाँ पे आप जानते हो कि अब आप क्या कर सकते हो, अब आप इसका रेशनलाइजेशन कर सकते हो, परमेयीकरण कर सकते हो। और परमेयीकरण, इस टाइप के नंबर को परमेयीकरण करते हैं, उसमें हम क्या करते हैं कि जो नीचे वाली संख्या है, हम नीचे भी उसी से और ऊपर भी उसी नंबर से गुणा करा देते हैं, सही है। तो ये हमारे पास बन गया क्या, आप जानते हो कि 625/16, ओके, इंटू √5 और √2 का गुणा करना आप जानते हो, करड़ियों का गुणा करना मैंने पीछे वीडियो में सिखाया है, अगर आपको नहीं आता है तो एक बार जा करके जरूर देखिएगा। √5 और √2, कोई भी नंबर अगर अंडर के अंदर है, करड़ी के अंदर है, तो उनको आपस में अगर गुणा कर रहे हो तो एज इट इज गुणा करके उनको लिख दोगे, तो 5 दूना 10, ये हो जाएगा हमारा क्या, √10, ओके, बटा। अब मैंने आपको पिछली वीडियो में ये भी सिखाया था कि कोई भी नंबर हो और उसी में 2 बार √2 गुणे √2 हो, √3 गुणे √3 है, √5 गुणे √5 है, या √7 गुणे √7 है, उनको आपस में गुणा करोगे ना तो रूट हट जाएगा, नंबर 1 बन जाएगा। मतलब कि √2 गुणे √2, अब यहाँ पे सिर्फ 2 बन जाएगा, कहीं भी कोई भी नंबर हो, अब ये बन जाएगा। तो अब बड़े आराम से आप इसका आंसर दे सकते हो, क्योंकि 625 का √10 में गुणा कराओगे तो आप जानते हो, इसको मैं डायरेक्ट ऐसे लिख सकता हूँ, 625 √10 और बटा 16 दूना 32, क्योंकि आप गुणा करा रहे हो तो इसको मैं लिख सकता हूँ 32। यही आपका क्या हो जाएगा बच्चे, आंसर हो जाएगा। और हम आशा करते हैं ये सवाल आपको बखूबी समझ में आया होगा, इस टाइप का सवाल आप बड़े आराम से कर भी लोगे, ओके। तो ये सवाल अगर आपको समझ में आया है तो बहुत अच्छी बात है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसी टाइप के बहुत सारे सवाल मैंने पीछे चैनल पे डाल रखे हैं, एक बार जा करके देखिएगा, हम गारंटी लेते हैं आपकी मैथ कमज़ोर नहीं रह पाएगी। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको लगता है कि चैनल आपके लिए फ़ायदेमंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।